जर्नल एंट्री करूंगा। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें क्या कह रहा है? रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इन द फॉलोइंग केसेस। केस नंबर 1 क्या है? क्रेडिटर वॉर ₹85,000, accepted ₹40,000 as cash, and investment worth ₹43,000 in settlement of their claim। देखो इसमें क्या क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि एक क्रेडिटर है, ठीक है, जिसे हमें पे करना था क्रेडिटर्स को 85,000। ये क्या बोला? मेरे को 40,000 कैश दे दो और बाकी जो बचा 45, उसमें से 43,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट दे दो मेरे को। ठीक, या ऐसा कहो, हमने क्या किया, इसको 40,000 रुपया कैश दे दिया और 43,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट दे दिया। मैंने पहले भी बताया था, सामान के बदले सामान अगर देते हैं तो उसकी जनरल एंट्री नहीं होती है। 85,000 क्रेडिटर है, उसे 40,000 कैश दे दिया और 43,000 इन्वेस्टमेंट दे दिया। क्रेडिटर को अगर कोई इन्वेस्टमेंट देंगे या कोई तरह का स्टॉक देंगे या कोई तरह का एसेट्स देंगे तो उसकी एंट्री नहीं होती है, ये बात याद रखना। अगर क्रेडिटर को कोई तरह का भी कोई सामान देंगे, कोई तरह का भी इन्वेस्टमेंट कुछ भी देंगे तो उसकी एंट्री नहीं होती है, लेकिन अगर उसको कैश देंगे तो उसकी एंट्री होगी। कैश के फॉर्म में कुछ भी देंगे, कैश के फॉर्म में दे या बैंक से दे, उसकी एंट्री होगी। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश 40,000, नरेशन बीइंग क्रेडिटर पेड ऑफ, क्रेडिटर्स पेड ऑफ। क्लियर है? समझ में आ गया ये बात? क्रेडिटर्स को कोई भी सामान अगर देंगे एसेट्स के फॉर्म में या किसी की फॉर्म में, उसकी जनरल एंट्री नहीं होगी, लेकिन अगर उसको कैश के फॉर्म में देंगे या बैंक के फॉर्म में किसी देंगे तो उसकी जनरल एंट्री होगी। इज इट क्लियर? ओके। नंबर 2 में कह रहा है कि क्रेडिटर 16,000 का था, ठीक है, क्रेडिटर को पेमेंट अपने को करना था 16,000, यानी फर्म को करना था। उसने कहा कि मुझे दे एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड 18,000 इन फुल सेटलमेंट। उसने 16,000 के बदले 18,000 रुपए का मशीनरी ले लिया। याद रखना, यहाँ क्या लिखा? इन फुल सेटलमेंट। मतलब फिर से वही काम किए ना हम लोग, क्रेडिटर को क्या सामान दे दिए, बदले में एसेट्स दे दिए, तो इसकी जनरल एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। अगर क्रेडिटर्स को कोई एसेट्स वगैरह देंगे तो उसकी जनरल एंट्री नहीं पोस्टिंग होगी। इतना मान लो बार्टर सिस्टम की जनरल एंट्री नहीं होगी। बार्टर सिस्टम क्या, सामान के बदले सामान, उसकी जनरल एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पे कह देता 16,000 रुपए में 18,000 का क्रेडिटर मशीनरी ले लिया और 2,000 रुपया कैश ले लिया, तो इस कैश की एंट्री होती फिर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, इसी का तीसरा। इसमें कह रहा है क्रेडिटर 90,000 रुपए का है, ठीक है, दे एक्सेप्टेड बिल्डिंग वैल्यूड 1,20,000। ओके, इन्होंने बिल्डिंग एक्सेप्ट कर लिया 1,20,000 रुपए का, एंड पेड कैश टू फर्म, और 30,000 रुपया 30,000 फर्म को पे कर दिया, पेड टू फर्म। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रेडिटर था मेरा 90,000 का, हमने क्या किया, उसे 1,20,000 रुपए का सामान दे दिया, एसेट्स दे दिया, यानी बिल्डिंग दे दिया, वैल्यू से ज्यादा है ना, और उसने क्या किया, अपना 90,000 रख लिया और 30,000 वापस कर दिया फर्म को। तो ये 30,000 की तो एंट्री होगी ना, फर्म के पास पैसा आ गया,
इसकी एंट्री हो गई, ठीक है। इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, फर्म को फायदा हो रहा है, फर्म को रियलाइज हो रहा है, एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर से रिसीव किए, एक्सेस ऑफ बिल्डिंग लिख लेना, ठीक है। तो ये 3 केसेस है, एग्जामिनेशन में आता है ऐसा क्वेश्चन। इसमें समझने वाली बात क्या थी, इसमें समझने वाली बात ये थी कि अगर क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट करना है, कुछ भी अमाउंट है, अगर उसको हम कुछ सामान दे देते हैं या डेट्स मीन कोई एसेट्स दे देते हैं तो उसकी एंट्री नहीं होती है, लेकिन अगर हम कुछ कैश के फॉर्म में देते हैं या लेते हैं तो उसकी एंट्री होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर यहां तक क्लियर है तो फिर मैं दूसरे कॉन्सेप्ट में बढ़ूंगा आगे, तो जल्दी से मेरे को बताओ। फाइन, तो जनरल एंट्री पास कर लेना। जनरल एंट्री पास करोगे कैसे, किस फॉर्मेट में करोगी, ठीक है, जो जनरल एंट्री का फॉर्मेट होता है उसे पास करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब हेडिंग डालो, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। सर मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्या होता है? देखो अभी तक हम लोगों ने जितना क्वेश्चन बनाया, सारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ था, बैलेंस शीट वाज प्रेजेंट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक। एसेट्स लायबिलिटी सारा हमें इंफॉर्मेशन पता था थ्रू बैलेंस शीट। बट अब जो मेमोरेंडम बैलेंस शीट में क्या होता है, हमें बैलेंस शीट नहीं दिया होता है, बैलेंस शीट नहीं होता है, तो हमें सबसे पहले बैलेंस शीट बनाना पड़ता होता है। उस बैलेंस शीट को बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट अगर दिया हुआ है तो वेल गुड, बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हम लोग रिलेशन अकाउंट वगैरह बना लेंगे। लेकिन अगर बैलेंस शीट नहीं दिया होगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया होगा, ठीक है, स्टेटमेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन दिया होगा, तो सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर करेंगे। तो सर अब मेमोरेंडम बैलेंस शीट कैसे बनता है? अब देखो, इसमें मैं 2 केस बताऊंगा। केस 1 लिखो, इसमें पहले एक बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर बनाओ और हेडिंग डालना ऊपर में मेमोरेंडम बैलेंस शीट, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। जल्दी से लाइबिलिटी और एसेट्स का खाता खोलो। ये तुम्हारा हो गया लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। अब इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हें ना कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी, लाइक क्वेश्चन में तुम्हें बता रहा होगा कि सर आपके पास कैपिटल है, क्वेश्चन दिया रहेगा कैपिटल ए का 10,000 है, बी का 10,000 है, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया, टोटल कैपिटल हो गया 20,000, ठीक। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। दूसरा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा क्रेडिटर्स है 20,000, तो ये लिख देंगे हम लोग लाइबिलिटी साइड में। तीसरा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा बिल्स पेबल है 10,000, तो ये इंफॉर्मेशन हम लिख देंगे लाइबिलिटी साइड में। और एसेट साइड के लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन में भी कैश दिया रहे, तो मान लो कैश दिया हुआ रहेगा 10,000, बस इतना इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में रहेगा। तो पहले सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना के ये इंफॉर्मेशन पुट कर देना है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में, ठीक। ये पुट करने के बाद अब बैलेंसिंग करना है, अब सारे अमाउंट को जोड़ना है। हमें तो पता है कि एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों बराबर होता है, लाइबिलिटी जोड़ लेना, लाइबिलिटी जोड़े तो कितना हो गया अपना 50,000,
वही एसेट्स में लिखना है 50,000। अब ऊपर वाले से माइनस कर देना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 40,000। ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। इसमें अमाउंट क्या, इसमें क्या लिखना है, 40,000 तो लिख दिए। ये जो कहाँ गया कर से, यहां लिखना है तुम्हें सन्ड्री एसेट्स। अगर एसेट साइड में कमती आएगा, एसेट साइड में अगर कमी आएगा तो उसको लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स। क्लियर है? तो ये तो हो गया केस 1। फिर से मैं इसे रिपीट कर रहा हूं, बैलेंस शीट दिया नहीं रहेगा, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी रहेगी, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें बैलेंस शीट बनाना है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना है। लाइक कैपिटल दिया होगा तो कैपिटल लिख देना है, क्रेडिटर्स दिया होगा क्रेडिटर्स लिख देना है, बिल्स पेबल दिया होगा बिल्स पेबल लिख देना है। वो लाइबिलिटी साइड में चला गया। एसेट साइड के लिए कैश दिया रहेगा तो कैश में आपको 10,000 लिख देना है। फिर लाइबिलिटी का सारा जोड़ देना है, एसेट्स लाइबिलिटी दोनों बराबर होता है, और इसको बराबर करने के लिए जो बैलेंसिंग फिगर 40,000 आएगा उसका नाम हमें देना है सन्ड्री एसेट्स। उसके बाद जैसे रिलेशन अकाउंट बनाते हैं फिर रिलेशन अकाउंट बनाएंगे। अब सवाल क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि सर अगर लाइबिलिटी साइड में शॉर्ट कर दिया तो क्या लिखेंगे, तो अब केस 2 लिखो। केस 2 लिखो, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मान लो इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कैपिटल आपके पास है ए और बी का, दोनों का मिला के 20,000। ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्रेडिटर्स आपके पास है, तो आप क्रेडिटर लिख देना। मान लो क्रेडिटर 10,000 है तो क्रेडिटर्स हो गया। फिर एसेट साइज का कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, डेटर्स है 10,000, कैश है 50,000, मशीनरी है मान लो 50,000। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इस इंफॉर्मेशन से सारा पुट करने के बाद हमें क्या करना है, अब हम बैलेंसिंग करेंगे, एसेट्स और लाइबिलिटी जोड़ेंगे। अब देखो ये जोड़ दिया अपना, हम एसेट्स हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, एसेट जोड़ने के बाद, एसेट जोड़ने के बाद हो रहा है 1,10,000। ठीक है, वही लाइबिलिटी साइड में लिखना है 1,10,000, ऊपर वाले से माइनस कर देना है। तो ऊपर वाले से माइनस करने के बाद आएगा 80,000। इस 80,000 का नाम क्या देंगे, इस 80,000 का नाम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारे लिए चॉकलेट है, हमारे लिए प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। अगर लाइबिलिटी साइड शॉर्ट करेगा तो प्रॉफिट लॉस लिखेंगे, अगर एसेट साइड शॉर्ट करेगा तो सन्ड्री एसेट्स लिखेंगे। ये बात को याद रखना। अच्छा चलो, इतनी बातें क्लियर है? ये बातें क्लियर है? ओके फाइन। इस तरीके से बैलेंस शीट बनाने के बाद हमारा जैसे ये बैलेंस शीट बन जाएगा, उसके बाद जैसे नॉर्मल क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे, रिलेशन अकाउंट बना रहे थे, पार्टनर्स कैपिटल बना रहे थे और कैश अकाउंट बना रहे थे, बिल्कुल वैसे ही बनाना है फिर सारा कुछ। इसके बाद रिलेशन अकाउंट बनाना है, एसेट से ट्रांसफर होगा डेबिट में और क्रेडिटर भी ट्रांसफर होगा लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 देखो।